खरगोश इतना तेज दौड़ता है कि सड़क ही उखड़ जाता है, अरे बाप रे! क्योंकि इसने सुपर स्पीड वाला विटामिन खाया है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पर तभी विटामिन का पावर खत्म हो जाता है। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उधर से लोमड़ा बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता है, लेकिन खरगोश एक लकीर खींच के लोमड़े को रोक लेता है। रुक जा, फिर पीछे होकर एक और लकीर खींचता है, रुक जा। तो लोमड़ा नीचे टपक पड़ता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये साला लोमड़ा खरगोश को टपकाने के लिए उसके ऊपर भारी लोहा फेंकने का प्लान बनाकर रखा था, और फेंक भी देता है। अच्छा, लेकिन तभी खरगोश निशान लगाने वाला पोस्टर लाकर तो लोमड़ा पहाड़ के साथ नीचे टपक जाता है। खत्म, बाय बाय। फिर खरगोश लोहा छोड़ देता है, तो साला लोमड़ा छतरी लगा लेता है, जिससे लोमड़ा बच जाता है। फिर स्टाइल से जाता है, लेकिन तभी फिर खरगोश को रास्ते से हटाने के लिए बंदूक लाके चला देता है, पर गोली गलत दिशा में चला जाता है। तो लोमड़ा पाइप को चेक करने लगता है कि आखिर गलती है तो है कहाँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैसे ही चेक करते हुए अंत तक आता है। ये सुअर दूसरे के नूडल्स को एक एक करके आपस में बांध देता है। फिर सुअर के माँ खाना शुरू करने बोलती है, तो ये सुअर अपना खाना के साथ साथ दूसरों के भी खाने को खा जाता है। अरे बाप रे! तो सुअर की माँ थोड़ा बहुत उसको डांटती है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? साला भुक्कड़ सुअर इतना भाषण सुनते ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। ये साला चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तभी इधर सुअर के माँ कुछ बनाकर रखती है, तो सुअर चुपचाप एक उठाता है और तुरंत साफ कर देता है। तो सुअर के माँ उसको दो चार सुना देती है। डरने से क्या फायदा? लेकिन भुक्कड़ सुअर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रात को सारे सुअर सो जाते हैं और भुक्कड़ सुअर आंख खोल के खाना खाने का सपना देखता है। जान दे देंगे इसके लिए। सपना देखते देखते सुबह हो जाता है, ये कैसे हो गया? तो ये खाना ढूंढने लगता है। खाने को दे रहा। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट आता है और सुअर को बहुत सारा खाना खिलाने का वादा करके तो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। बिलौटा को काम करता न देखकर उसकी मालकिन उसके जैसे ही रोबोट का बिलौटा लेकर आ जाती है। बवाल चीज है वे। अच्छा। मालकिन जैसे ही बटन ऑन करती तो घूंचू को साफ सुथरा करके अब ये कौन है बे? गुलेल के जैसे बाहर फेंक देती। ये कमाल का जादू देखकर बिलौटा भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर छोड़कर चला जाता है। घोंचू कागज के पीछे छुपकर अपने बिल में जाने वाला था, तभी रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है। अगले दिन घोंचू अपना बदला लेने के लिए नकली चूहा लेकर आता है और घर के सारे कोने में भेज देता है। तभी रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है। अरे दादा रे! अब देख तू, अब देख तू, क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अबे साले। रोबोट तो डाइनिंग टेबल को बीच से ही फाड़ देता है और नकली चूहा जैसे ही बिल में घुसने वाला होता है, तभी वह सुतली बम छोड़ देता है और घर की तहस नहस हो जाती है। अबे साले। मालकिन घर की ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाती है। बिल्ला और चुस्ता टीवी में खबर देखकर खुश हो जाते हैं और पांचवी फेल बिल्ला इंजीनियर बन जाता है। अच्छा। और घर बनाने का मैप देखकर बिल्ला जैसे ही सिटी मारता है वैसे ही सारा कुछ सामान आ जाता है। अरे दादा रे! और बिल्ला कॉन्ट्रैक्ट को पैसा देकर जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की बुलडोजर जाता वैसे ही उसको कुचल कर चले जाते। अबे साले। बिल्ला का काम जोर शोर से चल रहा था, तभी इधर चुस्ता भी डिग्री पूरी करके इंजीनियर बन जाता है। क्या बात करता है यार? और मैप को देखकर कॉन्ट्रैक्ट को पैसे देकर जैसे ही अपना भोंपू बजाता बिल्ला के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाता। ऐसा मत करो मेरी जान। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इस साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। बिल्ला मैप से घर को मैच करता, तभी देखता है कि चुस्ता का घर तो उसके घर से बड़ा होता है। तभी ठेकेदार को घर के बारे में पूछता और ठेकेदार बिल्ला से और पैसे मांगने लगता है। अरे देवा! और स्विमिंग पूल को देखकर खुदाई का काम शुरू कर देता है। तभी उसके ऊपर सीमेंट गिर जाता। जैसे ही पाइप को पकड़ने जाता तभी उसके साथ बुरा हो जाता यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया भाई मैं? और घर में पानी भर जाता और घर टूट जाता है। अला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें? बत्तख को देखकर मधुमक्खी बत्तख की सहायता करने के लिए जाता है और 1 मिनट में सारा कागज उठाकर डस्टबिन में गिर देता है। बीड़ी दे तब बता। इधर बत्तख बैठकर बीड़ी फूक रहा था और उधर मधुमक्खी सारा कुछ काम कर देता है। शहद का एक रस पीते ही मधुमक्खी 1 मिनट में बटन को सील कर अरे दादा रे! बेड पर सो जाता है। तभी बत्तख को उसकी सुई चुभता है और वह अपनी दिमाग लाकर उसमें रुई लगा देता है। अच्छा। अरे देवा! अगले दिन बत्तख टैटू का दुकान खोल लेता और मधुमक्खी टैटू बनाने का काम करता है। बवाल चीज है वे, सारा सिस्टम मिल जाता है। और बत्तख हाथ मिलाने लगता। मधुमक्खी इतना फेमस हो गया था कि फोन दुनिया भर से आने लगता पेंटिंग बनाने के लिए। इधर मधुमक्खी भी पेंटिंग बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। पानी 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 पानी। अबे साले। और मधुमक्खी बत्तख के आगे हाथ पैर जोड़ता। तभी मधुमक्खी को फ्लावर की बगीचा दिखाता और मधुमक्खी अपनी महबूबा को ढूंढने लगता दाजलू। और फ्लावर के अंदर जाते ही टपाटप करने लगते हैं।
धोखा दिया ना तुमने उसे धोखा दिया। खरगोश और कछुआ के बीच रेस होने वाला होता है और कछुआ सारा कुछ सामान निकालता और कछुआ को उठाकर उसका सामान निकलवा लेता। अब ये कौन है बे? अबे साले। लेकिन साला कछुआ तो खरगोश का बाप निकला। बाबा टिल्लू। उसने अपने शरीर में फाइटर जेट का सिस्टम बैठा रखा था। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता। तभी कछुआ खरगोश से चैलेंज करके दौड़ जाता है। ये देखकर कछुआ इधर उधर देखने लगता है। तभी वह भी दौड़ जाता है और पुल को तैरकर पार कर लेता है। और कछुआ का लेटर देने आता है। चल जा, रोक ले बेटा। खराब हो जाएगा। मैं ये कैसे हो गया? एक पेड़ को कलर करके रास्ता बना लेता है। जब कछुआ जाता है तभी वह आर पार हो जाता है, मगर जब खरगोश जाता तो उसके साथ उल्टा हो जाता है। इधर कछुआ पहुंचने वाला था, तभी कछुआ को देखकर वह भी दौड़ जाता है। कछुआ देखकर और तेज दौड़ने लगता है, मगर आखिरी में दौड़ खरगोश जीत जाता है। बच गया रे देवा। खरगोश कछुआ को मारने वाला होता है, तभी दो ऑफिसर उसे ले जाते हैं। मुझे अपने घर जाना। गया। यहाँ यह गबरू समुद्र पर अपनी छमिया के साथ मछली पकड़ रहा था। मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी उधर से बवंडर आता बाप रे। और दोनों को अरब सागर से उठाकर अंटार्कटिका वाले इलाके पर छोड़ देता है। छमिया पानी में गिरकर जम जाती है। गबरू उसको खींचता तो नहीं निकलता। गबरू बर्फ सहित ही छमिया को उठा लेता है और इस पेंगुइन द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता। अच्छा। जहां पहलवान छमिया को देखकर फिदा हो जाता। क्या माल है यार। और अपनी आंखों की शक्ति से बर्फ को पिघला देता है। क्या बात करता है यार? फिर पहलवान फटाक से जाकर छमिया को जैकेट पहनाता है। प्यार करती है या नहीं करती? लेकिन तभी पीछे से गबरू आ जाता और जैकेट मांगने लगता। पहलवान भालू को उठाकर उसके शरीर में लपेट देता है और उसके बाद भालू उठ जाता तो दोनों के बीच लड़ते लड़ते अंदर चला जाता है। पहलवान भालू का कपड़ा उतारकर पहन लेता है। फिर भालू का